रेडी, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए भाइयों एंड बहनों। ठीक है, हम लोग अभी रिवीजन करने वाले हैं हीमोफीलिया का। हम लोग यहाँ पे हीमोफीलिया क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन करने वाले क्या मतलब क्रॉस करने वाले हैं। क्रॉस की मदद से समझेंगे कि हीमोफीलिया किस तरीके से एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ देखो, इधर देखो सर और मैडम, इधर देखिए, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कैसा है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अभी जस्ट ये लड़का बोला क्या सर? सर रेसेसिव डिसऑर्डर है। यस, मतलब रेसेसिव कंडीशन में क्या करेगा? ये बीमारी कॉज करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा, उसमें भी सेक्स लिंक्ड में कैसा है सर? एक्स लिंक्ड, मतलब एक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट कर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है सर? हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है ना, जो पर्सन है उसका ब्लड क्लॉटिंग कहां ध्यान है? पढ़ा तो नीचे मुंडी किया हुआ है, अच्छा लगता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग पर्सन का अफेक्टेड हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है। ये रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड में क्या देखने को मिलता है। इसमें हुआ क्या, क्यों क्लॉट नहीं हो पाया? क्योंकि एक सिंगल जो प्रोटीन है प्रोटीन जो है वो कहां पार्टिसिपेट करता है? पार्टिसिपेट इन कैस्केड प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। और यही प्रोटीन बन नहीं पाता है, जो कहां उसका जीन कहां लिंक्ड है? उसका जीन कहां प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे। मतलब एक प्रोटीन है, एक सिंगल प्रोटीन है जो नहीं बन पाया, और नहीं बन पाने के कारण जो ये चेन प्रोसेस, जो कैस्केड प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का, वो स्टेप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, जिससे क्लॉट नहीं बना। जब क्लॉट नहीं बना तो पर्सन का ब्लीडिंग हो ही रहा है, रुक नहीं रहा है। क्लियर है? वो जो जीन है कहां प्रेजेंट था? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, इसलिए बोल रहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बोला जा रहा है। यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, मैंने बोला एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब मैं यहां दिखाता हूं ये एक्स क्रोमोसोम। देखिए, अगर मेल में ये डिसऑर्डर होगा, ये नॉर्मल मेल है, दिस इज द नॉर्मल मेल। देखिएगा ध्यान से, दिस इज द नॉर्मल मेल। लेकिन अगर उस मेल में ऐसा देखने को मिला SHY, तो हीमोफिलिक मेल है। क्लियर है? कोई डाउट है? दिस इज द हीमोफिलिक दिस इज द हीमोफिलिक मेल। कई जगह ना ऐसे भी लिखा रहता है, यहाँ कैपिटल एच मतलब नॉर्मल, तो कैपिटल एच को झंझट नहीं करना, एच बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्मॉल HY है तो हीमोफिलिक मेल है। क्लियर है? अच्छा, जो फीमेल है, फीमेल ऐसी है तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल फीमेल। और अगर फीमेल पे ऐसा हो गया तो बोले कैरियर फीमेल। और ऐसा कंडीशन हो गया तो अफेक्टेड यानी हीमोफिलिक। ये हीमोफिलिक फीमेल है, ध्यान से देखिएगा, हीमोफिलिक फीमेल है। अगर आप देख रहे हो इस बीमारी में केवल मेल का ही जान जा रहा है, क्योंकि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। एगो एक्स था, फीमेल के पास दूगो एक्स है। यहाँ एगो है, दूगो एक्स है। ये एगो एक्स था, एगो एक्स क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया, तो फीमेल टाइम बोल गया। फीमेल के पास दूगो एक्स है, एगो एक्स खराब होगा तो एगो एक्स बचा हुआ है। किसके लिए सर? सर्वाइव करने के लिए। मतलब उसमें क्लॉटिंग हो सकता है, मतलब ये फीमेल कैरियर रहेगी। लेकिन दोनों एक्स खराब हो जाए तो टाइम बोल जाएगी, लेकिन दोनों एक्स कभी खराब नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, बीमारी भी खाली लड़कों को छूता है। बीमारी से मरता कौन है? लड़का लोग। लड़की लोग जल्दी मरेगी, बीमारी भी डरता लड़की लोग से। आया एक ही को अफेक्ट करता है। ये रेयर कंडीशन है, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास हो सकता है। क्लियर है? अब इसके अलग अलग कंडीशन देखेंगे हम लोग। कंडीशन के लिए हम इसको ऐसी रखते हैं, कंडीशन हम यहाँ पे लिखा देते हैं। अलग अलग कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। कंडीशन कैसे सवाल पूछेगा?
अगर हेमोफिलिक लिखने का आया तो पूरा ऐसा कहानी लिख लेंगे क्या इतना, एग्जाम में लिख लेंगे कहानी क्या, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अगर पापा नॉर्मल और मम्मी भी नॉर्मल तो बच्चा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन कैसा देगा, पापा कैसे हैं, पापा अफेक्टेड है, पापा कभी कैरियर हो सकते हैं क्या, कभी कैरियर नहीं हो पाएंगे। और मम्मी कैसी है, नॉर्मल है। सुनना, अलग अलग कंडीशन देंगे, अब आप ही लोग आंसर दोगे। पापा अफेक्टेड, श्रेया बोलेगी तो पापा का क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, श्रेया बताओ तो। हाँ, HY, स्मॉल वाई स्मॉल H रहेगा। और ये बताएगा, अनिकेत बताएगा नॉर्मल मम्मी तो कैसी है, XX है। अब यहाँ पे ये क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू भी आप बना सकते हैं और पीरियड स्क्वायर के थ्रू भी बना सकते हैं। हम पीरियड स्क्वायर के थ्रू आपको बना के दिखाएंगे। अगर यहाँ पे पीरियड स्क्वायर बनाए तो एक तरफ पापा का क्रोमोसोम है, एक तरफ मम्मी का। पापा कैसा है, XHY, मम्मी कैसी है, XX। अब श्रेया बोलेगी यहाँ पे कैसा प्रोजनी बनेगा, XH, ठीक है। यहाँ यहाँ पे यहाँ देखो 4 प्रोजनी बने, 4 प्रोजनी में से ये XY क्या है, ये नॉर्मल क्या देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मल मेल देखने को मिल रहे हैं। और फीमेल इस केस में क्या है, यहाँ पे जितनी फीमेल बनी 50% फीमेल बनी और 50% फीमेल क्या है, कैरियर है। ये कब है, जब होल प्रोजनी की चर्चा करेंगे तब। रेशियो पूछ देता है कभी कभी स्कूल वाला, आप लोग सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं, पूछता है कि हाउ मेनी फीमेल्स आर अफेक्टेड, 0, ठीक है। हाउ मेनी फीमेल्स आर कैरियर आउट ऑफ टोटल फीमेल, 50% का 100% आएगा। फीमेल में पूछ रहे हैं कितने लड़के क्या है अफेक्टेड है, 0। कितने लड़के नॉर्मल है, 100% लड़के नॉर्मल है। लड़कों में ही पूछेंगे तो। क्लियर है, पहला केस ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द पहला केस। दूसरा केस हम बना रहे हैं। दूसरा केस क्या है कि पापा को अफेक्टेड रखते हैं, ठीक है, और मम्मी को कैसा रख दिए, मम्मी को रखा कैरियर। अब श्रेया बोलेगी सर मम्मी कैरियर, तो मम्मी का जीन कैसा हो जाएगा, श्रेया बताओ। और सॉरी, हाँ कैरियर तो एक में होगा, यही तो देखना है। ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है। उल्टा ना जेंडर चेंज कर दे रहे हैं, ये मेल, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल। और अफेक्टेड पापा है तो पापा कैसे होंगे, क्लियर है। फिर से पीरियड स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे पापा रख देते हैं XHY, यहाँ पे मम्मी रख देते हैं क्या, XHX। यहाँ क्या बनेगा, XHX। ये यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, क्या यहाँ पे ऐसा बनेगा। अब इसमें रेशियो में बहुत लोग गड़बड़ाते हैं। पूछेगा क्या रेशियो पूछेगा कि कितने % प्रोजनी नॉर्मल है, तो सर ओनली 25% प्रोजनी कैसे है, विच इज बॉय, दैट इज बॉय, ओनली मेल है, ठीक है। कितने % प्रोजनी सर कैरियर है, 50% कैरियर, 25% कैरियर है प्रोजनी, और वो क्या है, फीमेल है। कितने % फैमिली जो है अफेक्टेड, प्रोजनी अफेक्टेड है, तो 50%, आउट ऑफ 100 में 50% प्रोजनी क्या है, देखिए 50% प्रोजनी क्या है, अफेक्टेड है ना। टोटल ये अफेक्टेड नहीं है, ये अफेक्टेड नहीं है, कहाँ ध्यान है। अच्छा, कई बार और क्या पूछेगा, कितने % फीमेल कैरियर है आउट ऑफ टोटल फीमेल, तो 50% कैरियर है, 50% अफेक्टेड है। कितने % मेल कैरियर है आउट ऑफ टोटल मेल, सर 50% अफेक्टेड है। ये ऐसे सवाल पूछता है। वर्ड ध्यान से देखना है क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल पूछ रहा है कि आउट ऑफ टोटल सन पूछ रहा है, कैसे पूछता है, आउट ऑफ टोटल सन हाउ मेनी क्या है, अफेक्टेड है, तो टोटल सन में से देखना अफेक्टेड कितने हैं, 50%। क्लियर है। तीसरा स्टेज ले सकते हैं यहाँ पे, तीसरा हम यहाँ दिखा देते हैं। तीसरा क्या, पापा को क्या ले लें, नॉर्मल का अफेक्टेड ले लेते हैं, मम्मी को अफेक्टेड ले लेते हैं। आप तो कोई भी केस बन जाएगा, अपने हिसाब से बना सकते हो। बस हम यहाँ एक दिखा रहे, पापा को अफेक्टेड दिखा दिए और मम्मी भी क्या है, अफेक्टेड है। देखिएगा ध्यान से,
ये पापा है, ये मम्मी है। पापा अफेक्टेड है, पापा कैसा, मम्मी कैसी, ठीक है ना। अब 31 क्रॉस वाला दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए पहला बच्चा कैसा है, ये कैसा बच्चा बना, XH, लड़की अफेक्टेड लड़की मिल गई। फिर ये X किसे बाइंड कर रहा है, इससे, तो यहाँ पे XH, ये भी लड़की क्या है, अफेक्टेड है। फिर ये Y वाला जीन क्या करेगा, इससे करेगा, तो यहाँ XHY, और यहाँ भी करेगा तो क्या, XHY। इस केस में टोटल प्रोजनी क्या हो जाएंगे, Y थोड़ी होगा उधर, तो ये Y है ये, तो टोटल प्रोजनी यहाँ पे क्या है, अफेक्टेड है। अगर मम्मी और पापा दोनों क्या रहेंगे, अफेक्टेड। वैसे केस बना सकते हैं, पापा को नॉर्मल कर दो, मम्मी को अफेक्टेड कर दो, पापा को नॉर्मल कर दो, मम्मी को कैरियर कर दो। डिफरेंट केस बना सकते हैं ना, आपको बस ये याद रखना है। कोई डाउट है तो हीमोफीलिया भी क्या हो गया, खत्म। एक और क्या होता है, सिकल से लेने में सिकल से हो जाता है ना, 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाता था, वेलिन, जिसको अगले क्लास में रिवीजन करा दिया जाएगा। क्लियर।